गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5 बताया था, ट्रांसलेशन। प्रतिदिन मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैं इस बुक से ट्रांसलेशन सॉल्व करना सिखाती हूँ। आप भी अगर चाहे तो ये बुक खरीद लीजिए, इससे आपको अभी सहूलियत होगी। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5 का 11 सेंटेंस मैंने सॉल्व किया था, मतलब ट्रांसलेशन बनाया था। बाकी 12 नंबर से आज मैं बनाऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 12वां सेंटेंस मैंने पहले से लिख के रखा है, क्या वह नर्स है। अभी तक मैंने सिंपल यूज ऑफ इज एम आर पे ही ये भी है। क्या वाले सेंटेंस जो बनेंगे वो इज एम आर से स्टार्ट होंगे। और इज एम आर इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपने सीखा था कि वह नर्स है, तो वह नर्स से पता चल रहा है कि वह जो है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे स्पेलिंग वह का हो जाएगा सी। ठीक है, और वह नर्स का लिखते थे सी के बाद इज, लेकिन इसमें जब क्या करके है तो यही चीज आपको उल्टा कर देना, सी के पहले ही इज लिख देना है। बस यही चेंज हुआ है, अब कुछ नहीं। और फिर वह नर्स है तो ए लिखाएगा क्योंकि वो एक है, और फिर नर्स का स्पेलिंग। अगर ट्रिक से लिखना है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जब ट्रिक से लिखना है तो इसमें और इजी है, पहले इसका लिखिए, फिर इसका लिखिए, फिर इसका लिखिए और फिर इसका लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्या से शुरू हुआ वाक्य है तो उसमें पहले में क्या लिखाएगा ये डिपेंड करेगा इस सेकंड वाले पे। ये वह है तो वह के लिए स्पेलिंग होता है ही भी और सी भी। अब हम ही लिखेंगे कि सी, वो डिपेंड करेगा इसके आगे वाला पे। ठीक है, ये नर्स अक्सर लड़कियां ही होती है, इसलिए मैंने सी लिखा। और सी के बाद हम लोग सिंपल वाक्य में इज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इज को पहले लिख दिया। और उसके बाद चूंकि एक ही नर्स है तो यहाँ पे ए और एन लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लगाया। वो इसमें छुपा हुआ है, क्या वह एक नर्स है। ठीक है, एक जो है वो छुपा हुआ है। जिस चीज को गिन सकते हैं उसमें ए और एन आर्टिकल लगाना जरूरी है। नेक्स्ट बनाइए, क्या आप एक डॉक्टर हैं। क्या आई से ई पढ़ने में सीख लीजिए, एस से जा, इसको पढ़ते हैं सी, SHEC, इसको ए पढ़ेंगे, एन से न और आर से र और एस से स, नर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नर्स। शुद्ध रूप तो यही है, पढ़ने के लिए मैंने इतना तोड़ के लिखा है। नेक्स्ट है, क्या आप एक डॉक्टर हैं। ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में ये जो छोटा सा बिंदी है वो कई बार वीडियो में दिखाई नहीं देता है, तो लोग कमेंट करते हैं कि ये बिंदी नहीं दी है आपने। ऐसा नहीं है, हम देते हैं, लेकिन क्या होता है कि दिखता नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैंने दिया नहीं। नेक्स्ट इसमें भी आ जाइए, पहले इसका लिखेंगे, अगर ट्रिक से चाहते हैं तो फिर इसका और फिर इसका। अब ये क्या का स्पेलिंग डिपेंड करेगा आप पे, किस पर डिपेंड करेगा, ये जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपका ही लिखते हैं। ठीक है, आपका स्पेलिंग अभी तक मैंने बताया था कि यू होता है। आपका स्पेलिंग क्या होता है, यू। और यू के साथ हम क्या लगाते थे बताइए, यू के साथ क्या लगाते थे, आर लगाते थे। यानी यहाँ पे क्या का स्पेलिंग आपका होगा आर। क्या वाले वाक्य जितने हो गए सिंपल यूज ऑफ इज एम आर के अंतर्गत में इस पे डिपेंड करेंगे कि इसके साथ तो क्या लगता है। तो जो लगता है, अभी तक हम आप एक डॉक्टर है, URA डॉक्टर लिखते थे, लेकिन अब इसमें जिसमें क्वेश्चन पूछना है तो उसमें वो जो आर है वो पहले ही लिखा जाएगा, RU। अब उसके बाद एक का स्पेलिंग लिखिएगा ए और डॉक्टर का स्पेलिंग लिखिएगा डॉक्टर, DOCTOR।
मुझे तो लगता है ये और इजी है। नंबर 1 2 3 4 नहीं, ट्रिक अगर इस्तेमाल किया जाए तो 1 2 3 4। अब क्या का स्पेलिंग इस पर डिपेंड करेगा। आर यू, अगर आपने पहले से याद कर लिया होगा कि यू के साथ आर लगाते हैं तो आप खुशी खुशी क्या और आपको पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि आपका यू होता है तो यू के साथ हम आर लगाते हैं। तो सबसे पहले आप आर लगा दीजिएगा। पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण लिख देती हूँ। यू ए डॉक्टर, डी ओ को डॉ, सी को का, टी को टा और आर को रा। ओ जो है आपका साइलेंट बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी हाल में एक वीडियो का आया था कमेंट कि क्या इसको ये हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो हाँ, जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ तो मैं गलत हूँ। गलतियाँ हैं, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। क्या, देखिए, क्या वह जादूगर है। देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, एक जो है वो छुपा रहता है, मतलब एक जो है वो नहीं लिखा गया है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वो एक का स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। इसका भी वही चीज है, 1 2 एक है तो यहाँ पे 3 और ये आपका 4। अब आइए, क्या का स्पेलिंग क्या होगा वो डिपेंड करता है वह पे। वह जादूगर है। अब ये वह जो है वो लड़का है कि लड़की, जनरली लोग जब समझ में नहीं आता है तो लड़का ही मानता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जादूगर लड़का ही हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ही और सी दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ही लिख के चलूंगी। अब जबकि वह का स्पेलिंग अगर ही होगा तो ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, यानी यहाँ पे क्या का स्पेलिंग हो गया इज। और उसके बाद फिर ही का लिखिए। मैंने बताया कि एक छुपा हुआ है तो ए का स्पेलिंग ए लिख दीजिए और जादूगर का लिखिए मैजिशियन। जादूगर का स्पेलिंग होता है मैजिशियन। फिर ये चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, सॉरी, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे। इसको भी उसी तरह आई से ई, एस से जा, एच ई को ही पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, मैजिशियन एम ए को मैजिशियन या एम ए को म पढ़ेंगे, जी को जा और आई को जी पढ़ेंगे, सी को सी पढ़ेंगे, ठीक है, सी को सा पढ़े, आई को ई पढ़े, ए एन को एन पढ़ेंगे, मैजिशियन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सेंटेंस नंबर 15 क्या है नेक्स्ट, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट है क्या हम लोग भिखारी हैं, ठीक है। सेम ये प्रश्नवाचक वाले वाक्य मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है। 1 2 3 4 नहीं से नहीं, 4 भी क्या, 1 2 3। अब देखिए क्या का स्पेलिंग क्या होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। हम लोग का स्पेलिंग होता है बी, और बी के साथ भी हम लोग क्या लगाए थे अभी तक, आर लगाए थे, यानी यहाँ पे ये सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से, है ना।
और हम लोग का स्पेलिंग होगा बी। अब देखिए फिर लिखेंगे भिखारी का स्पेलिंग, सॉरी, भिखारी का स्पेलिंग होता है बेगर, BEGGAR। अब फिर हम प्रश्न का चिन्ह देंगे। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए क्यों सही, क्योंकि बेगर जो है, बेगर मतलब होता है भिखारी, यानी एक भिखारी, लेकिन यहाँ पर एक भिखारी नहीं है, एक से ज्यादा भिखारी है। अभी तो यहाँ पे एक हम नहीं लिख सकते। क्या हम लोग एक भिखारी है, ऐसे वाक्य नहीं लिखाता। क्या हम लोग भिखारी है लिखाता है। यहाँ पे देखिए क्या वह जादूगर, तो वह मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो ये सही है, क्या वह एक जादूगर है। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग एक भिखारी है, ऐसे नहीं लिख सकते। हम लोग, लोग मतलब बहुत सारे हो गया, इसीलिए यहाँ पे बेगर का स्पेलिंग में हम लगाएंगे एस, यानी भिखारी। अच्छा, इसमें एस लगा है, वैसी वस्तुएं, वैसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, ये बहुवचन दर्शाता है, एस और ई एस, और उसमें एस और ई एस लोग लगा सकते हैं। और भी नियम है बहुवचन बनाने का, वो तो मैं, वो ग्रामर का बिलोंग करता है, उस ग्रामर में मतलब ग्रामर की क्लास में बताया जाएगा। अभी हम यहाँ ट्रांसलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ भिखारी के साथ एस लगता है, तो मैंने एस लगा दिया। यानी एक से अधिक भिखारी हैं तो बेगर ना होके बेगर्स होगा। सिंगुलर और प्लूरल अगर आपने बनाया होगा उसमें, अभी जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, वो होता है, ठीक है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। बॉय माने एक लड़का, बॉयज माने लड़के, एक से ज्यादा लड़के। गर्ल माने एक लड़की, गर्ल्स माने लड़कियां। उसी तरह क्या हम लोग भिखारी हैं। और चूंकि हिंदी में भी आप देख रहे होंगे कि लड़का का लड़के बोल रहे हैं, लेकिन भिखारी का भिखारी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए। 15 नेक्स्ट नंबर है 16। क्या हम लोग भिखारी हैं? क्या तुम लोग, देखिए अब नेक्स्ट आ गया तुम लोग। क्या तुम लोग छात्र हो? क्या तुम लोग छात्र हो? ट्रिक लगाएंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा ना। और नियम से चलेंगे तो क्या का स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, तुम लोग पे। अब तुम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, यू। तुम लोग, आप लोग, सब के में यू ही होता है, और यू के साथ हम लगाते हैं क्या, आर। यानी यहाँ पे जो क्या का स्पेलिंग होगा वो हो गया आपका आर। अब तुम लोग का स्पेलिंग लिख लीजिए यू। अब छात्र का स्पेलिंग लिख लीजिए स्टूडेंट। छात्र का स्पेलिंग क्या होगा, स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन का चेंज दे दीजिए। नेक्स्ट सेम सवाल कि क्या मैंने सही लिखा है, नहीं, इसमें भी हम एस लगाएंगे, स्टूडेंट में एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, सेम चीज, तुम नहीं है, तुम लोग है, यानी बहुत सारे। मैंने कहा क्या तुम लोग छात्र हो, मैंने कहा क्या तुम लोग छात्र, यानी बहुत ज्यादा। तुम मतलब एक व्यक्ति और तुम लोग मतलब एक से ज्यादा। तो स्टूडेंट मतलब एक छात्र और स्टूडेंट्स मतलब एक से ज्यादा छात्र, इसलिए यहाँ पे एस लगा। इसको तो पढ़ने जानी रही है, आर यू। स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ेंगे, एस से सा पढ़ेंगे, पी से टा पढ़ेंगे, यू से ऊ की मात्रा पढ़ेंगे, डी से ड, ई से ए डे, एन से न, टी से ट, और एस से सा, स्टूडेंट्स। पढ़ने में उम्मीद करती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 17 नंबर। क्या तुम लोग, क्या वे लोग डॉक्टर हैं? क्या वे लोग
डॉक्टर हैं। देखिए मैं बिंदी बढ़ा दे रही हूँ, कुछ लोग को दिखाई नहीं दिया था तो मुझे कमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब सेम ट्रिक लगाओगे तो ये आपका 1 2 3। अब यहाँ पे क्या का स्पेलिंग किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। वे लोग का स्पेलिंग होता है दे। क्या होता है? दे। और दे के साथ नियम है आर लगाने का। क्या लगाने का? आर। तो यहाँ पे क्या का स्पेलिंग हो गया? आर। क्या हो गया? आर। अब वे लोग का स्पेलिंग लिख लीजिए, दे। आर दे डॉक्टर। देखिए ऐसे ही थोड़ा माइनर मिस्टेक हो जाता है लिखते हुए क्रम में, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। ठीक है, जबकि नहीं होना चाहिए, बात सही है और हो जाता है। हम भी इंसान हैं, गलतियाँ इंसानों से हो जाती है। आर दे डॉक्टर, सेम थिंग। ये वे लोग हैं यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो डॉक्टर के स्पेलिंग में एस लगेगा, यानी बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर में बहुत सारे हैं तो एस लगना चाहिए। डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर, और एस लगने पर एक से ज़्यादा डॉक्टर्स। ठीक है, आर तो सब जान ही गए पढ़ने, अगर दे को नहीं जान रहे तो मैं लिख देती हूँ दे। डॉक्टर का डी ओ से डॉ, सी से का, टी से टा, आर से र और एस से स, डॉक्टर्स। आपका जो ओ है वो साइलेंट है, चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ जानबूझ के, ताकि देखिए ये वीडियो बनाने का मैं पर डे में यही बोल रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद वैसे छात्र हैं गांव के, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सच में कमजोर हैं, उनके माता पिता चाहे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरा वैसे लोगों के लिए, वे लोग डॉक्टर है। क्या मदन और मोहन, क्या मदन और मोहन, मदन और मोहन खिलाड़ी हैं। ट्रिक लगाइएगा तो ये 1 हो जाएगा। इस पूरे को 2 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे वही बताऊंगी मैं अभी। ये 3 हो गया। हाँ, इस पूरे को 2 इसलिए बोलेंगे कि जब भी वाक्य शुरू होता है तो जिसके बारे में बोला जाता है उसके बारे में लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मदन और मोहन 2 लोग के बारे में बोला जा रहा है, एक से ज्यादा है। यहाँ पे क्या का स्पेलिंग क्या होगा? क्योंकि ये 2 हैं, उसको बहुवचन बोलते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। अब प्लूरल के साथ भी वही नियम है आर लगाने का। क्या लगाने का? आर। तो यहाँ पे क्या का स्पेलिंग आपका हो जाएगा आर। फिर मदन और मोहन, जैसे सिस्टमेटिक क्रम में लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखिएगा। आर मदन, और का स्पेलिंग होता है एंड, अब मोहन का स्पेलिंग होता है MOHAN। आर मदन एंड मोहन। अब खिलाड़ी का स्पेलिंग हो जाएगा प्लेयर। क्योंकि एक से ज्यादा खिलाड़ी हैं तो हम इसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे और फिर हम इसमें प्रश्न का चिन्ह देंगे। आर तो पढ़ ही लेंगे, मदन। एंड को अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं एक एंड लिख देती हूँ। ये है मोहन, ये आपका प्लेयर, पी से पा, एल से ले। ठीक है, प्लेयर्स, वाई से या, आर से र और एस से स, प्लेयर्स। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझने में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है। सेंटेंस नंबर 19। नेक्स्ट, क्या आप लोग किसान हैं? सारे देखिए सेंटेंस जो भी मैं बता रही हूँ अभी
सारे शायद प्लूरल वाले ही हैं, बहुवचन वाले। इसमें एस लगेंगे। क्या आप लोग किसान हैं? ठीक है, सेंटेंस का ये तो इजी तरीका हमको लगता है ये। आप लोग किसान हैं, क्या का स्पेलिंग किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। आप लोग का स्पेलिंग क्या होता है? यू होता है। आप लोग का भी क्या होता है? यू ही होता है। और यू के साथ क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे। यानी क्या का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो गया? आर हो गया। और फिर दूसरे नंबर पे आप लोग का स्पेलिंग क्या हो गया? यू हो गया। किसान का स्पेलिंग दो होता है, फार्मर्स और कल्टीवेटर। फिर वही बात मैं बोलूंगी, आप लोग है, सिर्फ आप नहीं है। तो आप लोग है तो फिर इसमें हम सेम एक किसान नहीं है, एक से ज्यादा किसान है तो फार्मर्स लिखेंगे। इसमें आप दो मीनिंग लिख सकते हैं। एक और मीनिंग है कल्टीवेटर्स, बुक में दिया हुआ है कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मतलब भी किसान होता है और फार्मर्स मतलब भी किसान होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। हाँ, मैं बीच में उस टाइम बोल रही थी, ये वैसी महिलाओं के लिए भी है जो पढ़ाई, शादी हो गई या पढ़ाई बीच में छोड़ दिया और जब इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन किया तो नहीं समझ में आया सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये वो, उन्होंने उनके दिमाग में नहीं आता है। बहुत टीचर से, मेरी भी एक बहन थी, अपनी बहन कज़न थी, वो इंग्लिश सीखने गई थी और उनको समझ में नहीं आया कैसे, मतलब उनको उनके पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया। तो मैं भी शायद मैं सिखा पाऊँ वैसे लोग, महिलाओं को, वैसे छात्रों को मैं सिखा पाऊँ। क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं, देखिए मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे देके निकल जाती हूँ और ये वीडियो में दिखता नहीं है, तो व्यूअर्स को लगता है कि मैंने दिया नहीं है या मैंने गलत बनाया है। सेंटेंस सेम थिंग, 1 2 3। यहाँ पे क्या का स्पेलिंग डिपेंड करेगा? मैं पे। मैं का स्पेलिंग होता है आई और आई के साथ हम लगाते हैं एम। मम्मी, एम आई। देखिए यहाँ पे एक छुपा हुआ है एक छुपा हुआ है, तो ये से छूट गया था तो मैं यहाँ सॉरी 3 लिख देती हूँ। और यहाँ पे 4 नंबर पे एम आई और 3rd नंबर पे आपका हो गया ए और चोर का स्पेलिंग हो गया THIEF। सेम थिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए हम एस या कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि चोर एक ही है, तो इसीलिए मैंने पहले ही ए लिख दिया है। बाकी सब तो पढ़ने सबको आ ही रहा है। TH से था होता है और I से ई होता है और F से फा होता है, MI थिप। नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जा बेटा, मम्मी आ रही है। क्या आप थके हैं? क्या आप थके हैं? क्या आप थके हैं? सेम थिंग, 1 2 3। ठीक है। अब ये क्या क्या का स्पेलिंग क्या होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। आपका स्पेलिंग होता है यू, आपका क्या होता है? यू। और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? सेम चीज, यू के साथ आर लगाते हैं, इसीलिए पहला में क्या हो जाएगा? आर। अब आपका स्पेलिंग लिखिए यू। अब थके का स्पेलिंग लिखिए टायर्ड, RU टायर्ड, यानी क्या आप थके हैं? आर को आर पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे, टायर्ड को पढ़ेंगे टायर्ड। टी से यहाँ पे देखिए टा और य और ड, टायर्ड। इसको टायर्ड क्यों पढ़ा गया मैं इसको बता नहीं सकती, सॉरी, मेरे को पता नहीं है।
बस इसको टायर्ड ही पढ़ेंगे, टायर्ड, टायर्ड। आई डोंट नो आई से तो यह नहीं होता और क्यों पढ़ा गया टायर्ड, टायर्ड तो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आज का ये आखिरी सेंटेंस। क्या आप थके हैं? क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? यहाँ भी 1 2 3। अभी क्या का स्पेलिंग किस पे डिपेंड करेगा? वह पे। वह का वाक्य ही भी होता है और सी भी होता है, तो दोनों का इजी लिखाता है। चाहे आप ही लिखिए चाहे आप सी लिखिए, दोनों के साथ हम इज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या के लिए स्पेलिंग आपका हो जाएगा इज। अब आप ही लिखिए चाहे सी लिखिए, दोनों सही है, इज ही। अब बीमार का स्पेलिंग हो गया एल। अब इसमें हम देंगे क्या? प्रश्नवाचक। सेम थिंग, इज को इज पढ़ेंगे, पहले ही मैंने सिखाया। आई को ई, एल को ल। आज की क्लास खत्म हो गई। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो गया हो पढ़ाने में तो आप मुझे बता सकते